नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को राजस्थान एलडीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो के अंदर मैं ओनली आपको जीके के क्वेश्चंस यहां पे कवर करवाऊंगा। मैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको अलग से सेपरेटली कवर करवाऊंगा, साथ ही साथ में जो भी हिंदी है, आपका जो मैथ रीजनिंग है, उन सभी के क्वेश्चंस में अलग से कवर करवाऊंगा। तो देखिएगा, ये मेरा जो सीरीज रहने वाला है, आज मेरा पहला पार्ट है, पेपर सेट नंबर 1 रहेगा। इसमें ओनली जीके के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, यदि आपको जरूर हेल्पफुल लगे जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वह हम देख लेते हैं। जीके और जीएस के क्वेश्चंस का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओनली जीके, स्टैटिक जीके जैसे क्वेश्चन है वह कवर कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा आपका तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है, तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है अपना, देखिएगा, ये साइंस का क्वेश्चन। मैं साइंस का क्वेश्चन आपको सेपरेटली कवर करवाने वाला हूँ। ओनली यहाँ पे हम जीके के क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन आ गया। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूँ ताकि अपना पेपर सेट है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी है, वो मैं आपको सेपरेटली कवर करवाऊंगा। अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। अब क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब दीजिएगा दोस्तों, क्या होगा। कोटा, बूंदी और झालावाड़ ये अपने हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं, तो इस क्वेश्चन का अपना जो सही जवाब बनेगा दोस्तों वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है, करेक्ट आंसर बनेगा हाड़ौती, आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे है, आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिछिया, लालर, नोखिला और शिकर, यहाँ पे 4 शब्द लिखे गए हैं। एक शब्द आपका बिछियो है, दूसरा शब्द लालर है, तीसरा नोखिला है और चौथा शिकर है। ये राजस्थान की क्या चीज़ है। अब आपको बताना है कि लोक नाटक है, लोकगीत है, या नृत्य है, या वाद्य यंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। दोस्तों, ये सब के सब राजस्थान के हैं, राजस्थान के फोक सॉन्ग्स हैं। तो ये टॉपिक आपको मैं कोशिश करूँगा फोक सॉन्ग्स, लोकगीत पे अलग से सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के। तो बिछियो, लालर, नोखिला और शिकर राजस्थान के लोकगीत है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं हम। राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सांप देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में गोगा जी, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोगा जी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 28 हम देख लेते हैं। ये लोकोक्ति मुहावरे आ गए। चलिए जीके का क्वेश्चन हम देखेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अलग से सीरीज चलाएंगे। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं चलाने वाला हूँ, तो डिपेंड्स है। ये सब इंग्लिश के क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन आ गए। चलिए दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा नहीं है, चलिए हम पढ़ लेते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना, ये राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे होगा कि ये कार्य है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की। ये कहते हैं मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, हतोत्साहित नहीं करना। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन के प्रयास है उनको हतोत्साहित करना। यहाँ पे आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है सही नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि जेलों का दौरा करना और कैदियों की जीवन स्थिति का अध्ययन करना, ये यहाँ पे मानवाधिकार आयोग का कार्य है। लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना, ये भी कार्य है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये तीनों कार्य है। और क्वेश्चन नकारात्मक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कार्य नहीं है, तो अपना आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा जा रहा है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया दोस्तों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से। चलिए, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, किसी भी राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला राष्ट्रपति। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर दबा के करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोग आप लोगों की मेहनत पे खरा उतरें, आपको श्योर सफलता दिलाए। ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है किस वाक्यांश से शुरू होती है? क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह शुरू होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यहाँ से शुरू होती है हम भारत के लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें है 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किस आयोग समिति की नियुक्ति की गई? 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस आयोग या समिति की समिति की नियुक्ति की गई? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में सरकारिया आयोग आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है दोस्तों, सरकारिया आयोग। अब क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? आरपीएससी की बात हो रही है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है आरपीएससी, इसके चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा राज्यपाल यानी गवर्नर के द्वारा की जाती है आरपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 है, फड़क कलाकार श्री लाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? आप लोग भी साथ साथ में क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा, सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। सभी क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ, जरूर हेल्प मिलेगी आपको। फड़क कलाकार श्री लाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? 49 का सही जवाब बनेगा भीलवाड़ा से। अब ये क्वेश्चन रिपीट होकर आपसे ऐसा भी आ सकता है, श्रीलाल जोशी का क्षेत्र कौन सा है? तो वो कलाकार है, फड़क कलाकार है, इनका संबंध भीलवाड़ा से है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 कहता है, राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करो। यहाँ पे भील और गोविंद गुरु के बारे में असत्य कथन अपने को पकड़ना है, कौन सा गलत कथन है? क्वेश्चन नंबर 50 में गलत कथन आपको बताना है। तो दोस्तों देखिएगा, पहला ऑप्शन है, गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए संप सभा की स्थापना की। दोस्तों पहला यहाँ पे बिल्कुल सही है, अपने को गलत कथन देखना है। दूसरा ऑप्शन है, उन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया। बिल्कुल ये भी सही है आपका, 50 में ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है, उन्होंने भगत आंदोलन शुरू किया। तीसरा ऑप्शन है, अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण है। ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी है, उन्होंने संप सभा की मासिक बैठकें मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की। दोस्तों ये अपना क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला है असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 51, जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड, आंसर बनेगा यहाँ पे मांड। जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का चयन करो। फिर से हमने अपने को एक असत्य कथन बताना है 52 में। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है, यह वन केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अपने को उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में है, तो यह पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, यह राजस्थान और यूपी में पाए जाते हैं, पहला ऑप्शन गलत है। अब देखिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है, यहाँ पे ओनली राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं पर्वतीय वन। ओके, इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है, परमानेंट हरियाली रहती है। यह वन सिरोही में पाए जाते हैं जो कि राजस्थान में है। तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अपने को गलत कथन चुनना था, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गलत कथन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? एज पर एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 53, तो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन रीजन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र है दोस्तों। चलिए फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है? सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 54 सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर है सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, हिमालयन यू क्या है? हिमालयन यू क्या है? टेक्सास वोलेचियाना, 55 नंबर का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। एक औषधीय वृक्ष है, एक मेडिसिनल ट्री है हिमालयन यू। चलिए
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 है, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय का नाम था मान सिंह। सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनकर उभरा? दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक, प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन्स, इसका आंसर बनेगा भारत। ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ पे है? 59 मार्बल डंपिंग यार्ड है किशनगढ़ में। मार्बल डंपिंग यार्ड है किशनगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? कब नोटिफाइड किया इसको, कब अधिसूचित किया? राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया? क्वेश्चन नंबर 60, इसका सही जवाब बनेगा 11 अक्टूबर 2022 को। 11 अक्टूबर 2022 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 11 अक्टूबर 2022। जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था। राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि राजस्थान का वह किला कौन सा है जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था सैन्य दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, सैन्य दुर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषण के साथ दफनाते थे? उनके जो भी मृतक थे उनको ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी के साथ दफनाते थे। इसका सही जवाब बनेगा आहड़ सभ्यता के लोग। आहड़ सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, कपूरचंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? कपूरचंद कुलिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब बनेगा राजस्थान पत्रिका के संस्थापक थे। फाउंडर किसके थे? कपूरचंद कुलिस राजस्थान पत्रिका के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 64, सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अखंडता। चलिए अखंडता। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? जैसे कि मौलिक अधिकार 6 हैं, अमेरिका के संविधान से ये सब लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। चलिए ऑप्शन ए पढ़ते हैं, तंबाकू उत्पाद पर प्रतिबंध लगाना, क्या ये होगा? ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना, बिल्कुल ये उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बिल्कुल ऑप्शन बी। रात 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना, ये भी नहीं है। भाषण देना, ये भी नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना, ये एक प्रकार से मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कह रहे हैं, फसलों के सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़े को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 68, फसलों के सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़े को चुनिए। तो 68 का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। गेहूं एक रबी फसल है और इसकी एक किस्म है सोनारा। गेहूं रबी सोनारा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही से है। चलिए ये साइंस का क्वेश्चन है, किसने ब्लड को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया? साइंस के क्वेश्चन में सेपरेटली कवर करवाऊंगा आपको। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका कार्ल लैंडस्टीनर है, इसने ब्लड क्लासिफिकेशन दिए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये साइंस के क्वेश्चन हम अलग से देखने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर दबा के करिएगा, रेस्पॉन्स दोगे तो मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन इसी तरीके से कवर करवाने वाला हूँ। अभी आज के इसमें मेरा टारगेट ओनली जीके पार्ट कवर करने का है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरे को मिला है जीके से संबंधित। आपको बताना है किस क्रांति के प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ? बताइएगा कौन सी क्रांति है, उसके प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ? क्वेश्चन नंबर 77 का सही जवाब बनेगा हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 78 नंबर है, योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? जैसे कि सभी को पता है कि अब योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। तो क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। और नीति आयोग है वो एक थिंक टैंक बन चुका है, उसके अध्यक्ष भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया? इसका आंसर बनेगा आपका कोटा और शुल्क दोनों, यानी कोटा एंड टैरिफ दोनों। भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया? कोटा का और शुल्क का, दोनों का प्रयोग किया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन। चलिए एक युद्ध अभ्यास पे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा। युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास का नाम है यहाँ पे धर्मा गार्जियन। धर्मा गार्जियन युद्ध अभ्यास का नाम है और भारत और जापान के बीच में होता है धर्मा गार्जियन। भारत और जापान 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन भारत के किस राज्य में हुआ? दोस्तों इसका आंसर बनने वाला राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में हुआ है। धर्मा गार्जियन किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा वहाँ की येन है। संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन कौन बनी? तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन डी, सर्विसेज, सेवाएं सर्विसेज। भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में कंप्लीट हुए? 87 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 7 चरणों में कंप्लीट हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ तितली नेप्टियस फिलायरा, जिसका नाम है नेप्टियस फिलायरा, इसकी खोज भारत के किस राज्य में की गई? एक तितली है, तितली को हम बोलते हैं बटरफ्लाई, जिसका नाम है नेप्टियस फिलायरा, इसकी खोज भारत के किस राज्य में की गई? आंसर बनेगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर की गई। तितली का नाम ध्यान रखिएगा, नेप्टियस फिलायरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि राष्ट्रीय उद्यान और राज्य के बेमेल जोड़े का चयन करें। देखिएगा बांदीपुर कहाँ पे स्थित है? क्या कर्नाटक में है? क्वेश्चन नंबर 91 का सही जवाब क्या होगा? अपने को बेमेल जोड़े को चयन करना है, तो बांदीपुर बिल्कुल सही है, कर्नाटक में है। केवलादेव राजस्थान में है। काजीरंगा असम में है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा सतपुड़ा तमिलनाडु में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन है, एक अच्छे बीज के वास्तविक मान के परिकलन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि बताइए। 92 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत अपॉन में 100। जीवमंडल रिजर्व और संबंधित क्षेत्र के बेमेल जोड़े का चयन करो। क्वेश्चन नंबर 93, नीलगिरी कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। थार रेगिस्तान राजस्थान में है। मानस यहाँ पे असम में है। कान्हा माधव पन्ना पैंच तो यहाँ पे यूपी नहीं होगा, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, बेमेल जोड़ा ऑप्शन नंबर सी। ये मध्य प्रदेश में है। चलिए एक पैसेज पढ़ना है, पैसेज में के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, 94 से 98 आ गया। चलिए राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, क्वेश्चन नंबर 101। अरब सागर में गिरने वाली नदी है दोस्तों लूणी नदी, जिसका उद्गम स्थल ये अजमेर के पास में पहाड़ियों से होता है। कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? क्वेश्चन नंबर 102। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। विभ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा। वेरी इंपॉर्टेंट, नमचा बारवा शिखर हिमालय के निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? नमचा बारवा शिखर हिमालय के किस क्षेत्र में अवस्थित है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल हिमालय में स्थित है नमचा बारवा शिखर, अरुणाचल प्रदेश में। राजस्थान में थेवा कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? राजस्थान में थेवा कला, इसका संबंध है प्रतापगढ़ से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थेवा कला सोनी परिवार से, राजस्थान के प्रतापगढ़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका, माही बजाज सागर परियोजना निम्न में से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? वेरी इंपॉर्टेंट, माही बजाज सागर परियोजना तो ये है राजस्थान और गुजरात। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान एंड गुजरात का संयुक्त उपक्रम है माही बजाज सागर परियोजना। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? 109 इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी में। भविष्य फ्यूचर एनर्जी समिट 2024, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 अबू धाबी में। किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया था? 2 अक्टूबर 1959 को
इसका आंसर बनेगा जवाहरलाल नेहरू। डेट याद रखिएगा, नागौर राजस्थान में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार किसमें निहित है? कल्याणकारी राज्य का विचार किसमें निहित है? सही जवाब बनेगा नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। क्या कमेंट करके बता सकते हो नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। टोटल अनुसूची भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 128 है। पंचायती राज अधिनियम कब से लागू होता है? सही जवाब बनेगा इसका अप्रैल 1994 से, अप्रैल 1994 से लागू होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम RPRA, जिसका पूरा नाम भी ध्यान में रखना आपको, RPRA का पूरा नाम है राजस्थान पंचायती राज एक्ट है। यह होता है अप्रैल 1994 से लागू होता है। अगला क्वेश्चन, उत्पादन गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या कहा जाता है? उत्पादन गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहा जाता है सब्सिडी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंप्लीट 150 क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, इसमें से देख लेते हैं जो जीके के हैं। सेशन खत्म होने वाला, मोस्टली क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे 136 है। GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी? GD बिड़ला का पूरा नाम है घनश्याम दास बिड़ला। क्वेश्चन नंबर 136 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर आदिति सेन दे। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है GD बिड़ला पुरस्कार। जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी? डॉक्टर आदिति सेन दे, ऑप्शन बी। संघाई सहकारी संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को आयोजित किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। 138 क्वेश्चन, इसको डिलीट कर दिया गया है, इसको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब मैथ के क्वेश्चंस हो गए, साइंस क्वेश्चन, वाक्यांश के शब्द हिंदी। तो दोस्तों ये तो देखो, बिल्कुल हमने कंप्लीट एक पेपर सेट लगा लिया है जो एग्जाम में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस थे। इसमें हमने राजस्थान जीके के, चाहे पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, कला संस्कृति हो, इतिहास हो, सभी प्रकार के क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। इसी प्रकार डेली एक पेपर सेट प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।